नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? उदयपुर में मेरी मां कार्यक्रम से हुआ मातृशक्ति का अभिनंदन। पूर्व राज परिवार की निवृत्ति कुमारी ने साझा की मां की यादें। नाथद्वारा में पेट्रोल पंप लूट की साजिश नाकाम, पुलिस ने हथियारों सहित 5 बदमाश गिरफ्तार किए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने किसानों को मुफ्त उपकरण दिए। झालोद में वसंत मसाला परिवार की अनूठी पहल। झालोद में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर पुष्पांजलि। रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ आयोजन। देवगढ़ बारिया में कन्याशाला रोड पर आधी रात को लगी आग। कचरे के ढेर से फैली आग में कई लारियां जलकर हुई खाक। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मेरी मां नाम से एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेक सिटी की फतेह सागर झील किनारे विंथम ग्रैंड में हुए इस कार्यक्रम में मातृशक्ति और उनके वात्सल्य का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राज परिवार की सदस्य निवृत्ति कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कई भावुक पल साझा किए। उन्होंने कहा कि मां का प्रेम ही जीवन की मजबूत नींव है। मां की दी शिक्षा, असीमित धैर्य और शांत लेकिन सशक्त व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। मंचासीन रिटायर्ड शिक्षिका मंजुलता त्रिपाठी ने निवृत्ति कुमारी से मां से जुड़े विषयों पर चर्चा की और कहा कि भगवान सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां बनाई। कार्यक्रम में मातृ दिवस पर केक काटा गया। ध्यान एक्सपर्ट शगुन लेसरा ने मौजूद अतिथियों और मातृशक्ति को ध्यान अभ्यास कराया। मां पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और काव्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आरंभ में विंथम ग्रैंड के वाइस प्रेसिडेंट विशाल कपूर ने अतिथियों का स्वागत किया। अंत में सैंडीज ट्रेवल टेल्स के संदीप राठौड़ ने आभार व्यक्त किया। संचालन निवेदिता ने किया। राजसमंद जिले की नाथद्वारा थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पेट्रोल पंप लूट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नाथद्वारा पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर शानदार सफलता हासिल की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक हथियारों के साथ लूट की योजना बना रहे। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की और सभी आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, मिर्च पाउडर और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में कुछ हिस्ट्री सीटर भी शामिल हैं, जो पहले भी आपराधिक वारदातों में लिप्त रह चुके हैं। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में एक बड़ी लूट की वारदात टल गई थी। नाथद्वारा पुलिस की इस कामयाबी की पूरे जिले में सराहना हो रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों व आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। किसानों को समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक तरीके से खेती से जोड़ने के लिए झालोद के वसंत मसाला परिवार ने कई पहल की है। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में फार्म ब्रिज सोशल सपोर्ट फाउंडेशन के सहयोग से विशाल किसान सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें करीब 100 किसान शामिल हुए। सेमिनार में किसानों को प्राकृतिक खेती, कम लागत में अधिक उत्पादन और पानी बचत जैसी आधुनिक पद्धतियों की जानकारी दी गई। यथार्थ हाइड्रोजेल तकनीक से पानी बचत, जल संरक्षण और फसल सुरक्षा के बारे में बताया गया। बायोकल्चर तकनीक से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का खर्च घटाकर जमीन की उर्वरता को बढ़ाने पर जोर दिया। फार्म ब्रिज के डायरेक्टर राजेश दवे और सीईओ महर्षि दवे ने बताया कि कम जमीन, कम पानी और कम खर्च में ज्यादा फलदायी और स्वास्थ्यवर्धक खेती कैसे की जा सकती है। माइक्रोराइजा युक्त बायोकम्पोस्ट से फसल सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने की जानकारी भी दी गई। वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ओम प्रकाश भंडारी और विदित भंडारी के हाथों किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए उपयोगी उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी की संचालिका मीता दीदी भी मौजूद रही। झालोद शहर के रामेश्वर महादेव मंदिर तालाब परिसर में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य लोग और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन, चरित्र, राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और शौर्य पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया और कभी शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाया। हल्दी घाटी के युद्ध में दिखाई गई उनकी वीरता आज भी देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम, महाराणा प्रताप अमर रहो और भारत माता की जय के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। बड़ी संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर महाराणा प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया शहर के कन्याशाला रोड पर बीती रात करीब 3:30 बजे आग लग गई।
कचरे के ढेर में अचानक लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों ने आसपास खड़ी कई लारियों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते सभी लारियां जलकर पूरी तरह भस्म हो गई। आग की सूचना मिलते ही देवगढ़ बारिया फायर विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत करते हुए पानी बौछार कर आग पर काबू पाया। फायर विभाग की तत्परता से आग को और फैलने से रोक लिया गया। देर रात घटना होने और सड़कें सुनसान होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। आग से आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान होने से बचा लिया गया। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया कचरे के ढेर में लगी आग को ही कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल BBC राजस्थान।